पंचकूला के रायपुर रानी थाने में हुई युवक की संदिग्ध मौत के मामले ने गुरुवार को नया मोड़ ले लिया, जब डीसीपी सृष्टि गुप्ता स्वयं सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल पहुंची और मीडिया को जानकारी दी कि मृतक अभिषेक का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। तो मैम पोस्टमार्टम हो चुका है इसमें अभी ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम जो होता है वो एक बोर्ड के द्वारा होता है अंडर वीडियोग्राफी और मजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस में। तो अभी जल्द ही हम इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे और हमने परिवार वालों को भी बोला है कि उनमें से यदि कोई शामिल रहना चाहे उस दौरान तो रह सकता है, ताकि एकदम ही निष्पक्ष तरीके से और एकदम पारदर्शिता से। इससे पहले परिजनों ने थाने में फांसी लगाकर आत्महत्या के आरोप पर गंभीर सवाल उठाए थे और अस्पताल परिसर में भारी हंगामा किया। हालात को देखते हुए नागरिक अस्पताल में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने मृतक के पिता से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रायपुरानी थाने में आत्महत्या की है युवक ने, क्या पूरा मामला आपके संज्ञान में है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ये अभिषेक नाम के व्यक्ति जिनके फादर साहब का नाम दर्शन है, ये अंगोला गांव का रहने वाला है और गांव वाले उसको इस सस्पिशन में लेकर आए थे, शक के बिना पे लेकर आए थे कि ये मंदिर से चोरी कर रहा है और वो उसको थाने में लेकर आए और पूछताछ कराकर हमने कमरे में उसको बैठाया और फिर दूसरे पल जब उसको देखा तब उसने फांसी लगा ली थी। तो तुरंत इसको हॉस्पिटल लेकर गए पर वहाँ पर ये रिवाइव अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो हम जुडिशियल इंक्वायरी भी चल रही है एंड साइमल्टेनियसली हम जो पुलिस की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी कर रहे हैं। किसी का भी जो भी रोल आएगा हम सख्त से सख्त करेंगे। तो अभी जांच में मैम क्या निकल कर आया? चोरी की थी उन्होंने या नहीं की थी, या किसी ने दबाव डाला था, डराया था, कुछ ऐसा निकल के आया? इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जो उन लोगों ने कंप्लेंट दी है जिसके बिना पर एफआईआर हुई थी उसमें फोटोग्राफ्स हैं जिसमें ताला टूटा हुआ है और मंदिर की जो गेट की शीट है वो कटी हुई है। तो उसे प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि चोरी हुई थी, बट चोरी किसने करी थी उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। फिलहाल चीज़ क्या थी जिससे उन्होंने पता किया है? कोई रस्सी उसके हाथ लग गई थी और उसने वो पंखे में अटकाकर उसका फंदा बनाया। मैम रस्सी बाहर से लेके आया था या चौकी थाने में था? कहीं आसपास से उसको रस्सी हो गई। वहीं मृतक के पिता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अभिषेक की 1 साल पहले ही शादी हुई थी और उसकी पत्नी इस समय 4 महीने की गर्भवती है। उन्होंने गांव के ही 3 युवकों पर उनके बेटे को झूठे केस में फंसाने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। अभी क्या मामला हुआ आपके बच्चे के साथ में? सर जी वो मतलब कल कहीं खेता साइड गया हुआ था लड़का, एक सरपंच और 2 बंदे और जी, मतलब टाइगर जी काफ़ी लड़की की उसकी। उसके बाद फिर थाने में लेकर आए। उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई, 6 बजे हमारा फ़ोन गया अभी सुसाइड कर लड़का है। उन्होंने बताया कि निजी मान लिया। तो अभी डीसीपी आई थी यहाँ पे, उन्होंने आपसे क्या बात की? उन्होंने देखा अभी आपने इंसाफ नहीं लगा। मैंने यही बात की भी आपको इंसाफ नहीं लगा। तो लड़का आपका क्या काम करता था और उस टाइम कहाँ था? दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं जी। जब उठाए गए तो यानी कि जब आरोप लगाए उस टाइम कहाँ पर गए जब उठाए गए? तो खेता कुत्ता में होना ही जनाब, मन तो पता ही नहीं ना। अच्छा, आपको कुछ नहीं नहीं जनाब, मन कुछ जब उठा के लेके उस टाइम भी कुछ नहीं पता? नहीं पता। 6 बजे पता लगा। आप 6 बजे सब डेड बॉडी काम हो गया उसके बाद 6 बजे पता लगा। आपकी क्या मांग है जी? उसके बाद इंसाफ चाहिए है जी। मैं तीनों के 3 जौन से बस ने तीनों अंदर चाहिए बढ़िया तरीके से। तो उसकी जो क्या उम्र है बच्चे की? कोई शादीशुदा है? 24 साल के, बहू प्रेग्नेंट है उसकी, 3-4 महीने में 2 महीने में 1 साल पहले शादी हुई थी उसकी। जो चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा था वो क्या मामला था? जनाब जी तो उन्हीं को पता महाराज, मन तो पता नहीं जी। कोई पुरानी रंजिश तो नहीं सर? कोई ऐसा
कोई पुरानी रंजिश हो कोई बरामद ऐसा? रंजिश नहीं है जी। हाँ जी। जब चैनल के संवाददाता ने डीसीपी से थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों के बारे में सवाल किया और पूछा कि क्या इन फुटेज को जांच में शामिल किया गया है, तो डीसीपी ने इस पर क्या जवाब दिया, वह सुनना भी अहम है। मैम थाने में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हो, तो सीसीटीवी कैमरे क्या कहते हैं? जी सीसीटीवी कैमरे मैंने नहीं देखे हैं। सीसीटीवी कैमरे की जो भी फुटेज है वो मैजिस्ट्रेट साहब ने ये पकड़ना। रिट्रीव करके उसको सील कर ली है और वो अब जांच का विषय बन चुका है। बट जिस कमरे में इसने फांसी लगाई है उस कमरे में भी कैमरा लगा हुआ है और पूरा जो भी घटनाक्रम है उसे स्पष्ट हो रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले में मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया पर पंचकूला की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुक्ता कुमार से सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या बताया, वह भी आपकी स्क्रीन पर। अभी जो रायपुरानी में एक जो मर्डर सुसाइड हुआ थाने के अंदर, इसमें मेडिकल बोर्ड आपने बनाया होगा पोस्टमार्टम में, कौन कौन से डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे? इसमें 3 फॉरेंसिक डॉक्टर हैं, जिसमें एक मेरे यहीं के सिविल हॉस्पिटल के, एक कालका से हमने बुलाया है, एक अम्बाला से, और एक सर्जन है और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, दोनों एसएमओ हैं। तो उनको मैं ऑलरेडी बोर्ड बना के और उनको जारी कर चुकी हूँ चिट्ठी। फिर आज ही पोस्टमार्टम होना है? बिल्कुल। पुलिस, अभी मैंने बात की थी अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट से, वो अभी पुलिस पेपर्स, मतलब जो उनके जुडिशियल पेपर्स आने हैं, क्योंकि ये जुडिशियल इंक्वायरी है, तो वो अभी आए नहीं थे। वो कहते हैं जैसे ही आ जाएंगे, मेरा बोर्ड तैयार है, वो तुरंत पोस्टमार्टम